हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे पास क्वेश्चन 7 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि एलिमेंट एक्स एंड वाई आर मोस्ट एंड लीस्ट, ठीक है, मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक्स हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाई हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है। हमारे पास कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, लेड है और हमारे पास फॉस्फोरस है। तो हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, ये H3O3 और हमारे पास Bi2O3, ये एसिटिक होगा। ये हमारे पास XeO3 एसिटिक होगा और एम्फोटेरिक हमारे पास Bi2O3 होगी। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास BCl3 इज कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट होगा नेचर में, और हाइड्रोलाइज्ड जब वाटर से करेगा ना तो वो बे ऑफ OH का OH रेज टू पावर ऑफ से रेज टू पावर ऑफ माइनस का होल 4 देगा, और हमारे पास बी ऑफ H2O का होल 6 देगा, 3 माइनस इन एक्वाजियस मीडियम। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही है। हम सबसे पहले स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास सिंपली क्या है, स्टेटमेंट 1 है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखना चाहिए। क्या? ELECTRONE नेगेटिविटी हमारे पास ऑर्डर क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर पांचों में हम इलेक्ट्रिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फास्फोरस की, इसके बाद हमारे पास आर्सेनिक की, और इसके बाद हमारे पास लिस्ट Sb की होती है। Sb का मतलब हुआ लेड। इसका मतलब सबसे मोस्ट हो गया ये, ठीक है, और ये हमारे पास लिस्ट हो गया। तो हम जानते क्या है नाउ, हमें करना क्या है कि जो हमारे पास इसको जानना है कि XeO3 जो है ना हमारे पास एसिटिक है, और Bi2O3 हमारे पास कहें अगर कि X को हम ले लें, यहाँ लिखते हैं X को अगर हम ले लें नाइट्रोजन और बाई को हम ले लें लेड, तो हमें क्या पता चलेगा, ये हमारे पास X3O3 जो होगा वो एसिटिक होगा, यस एसिटिक होगा, ये सही है। और हमारे पास जो Bi2O3 होगा वो हमारे पास एम्फोटेरिक होगा, ये भी सही है, PHOTERI से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारे पास। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 के लिए। स्टेटमेंट 2 के लिए हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं उसने क्या कहा कि BCl3 जो हमारे पास BCl जो हमारे पास 3 है, जब इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है H2O से, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या देगा, B ऑफ जो फाइनल इसका होगा B ऑफ OH का होल ट्वाइस माइनस देगा, प्लस ऑफ 3 ऑफ HCl हमारे पास रिलीज करेगा। इस तरह से स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हम जान गए कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट या फॉल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।